Hello everyone, welcome to Northeast PSC. Today we are going to talk about one of the most important piece of legislation that has been passed by Monsoon Session of Parliament 2023, that is Digital Personal Data Protection Act. It has been published in the Gazette of India, so it is an act now. तो ये बेहद ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे हम हर एक भारतीय नागरिक को जानना ज़रूरी है कि आपके डेटा के साथ क्या हो रहा है, आपका डेटा के साथ जुड़ा हुआ क्या क्या राइट्स है, वो सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है. सो इन दैट पर्सपेक्टिव इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लॉ मेकिंग. यहाँ पर पहली बार डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ एक डेडिकेटेड लॉ आ रहा है. तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर टुडेज डिस्कशन. इन 2017 एक 9 जज बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का, और जिसको इस केस का नाम फेमसली है कि जस्टिस के एस पुत्तोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, आपका जो राइट टू प्राइवेसी है कि आप चार दीवारी के अंदर क्या करते हैं, ये आपका प्राइवेट स्पेस है, उसके अंदर आप कुछ भी करते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है. इट शुड नॉट बी एनीवन्स कंसर्न. तो ये फंडामेंटल राइट किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर आता है. सो व्हेन दिस इंपॉर्टेंट judgment was passed by the Supreme Court, तो गवर्नमेंट took a serious interest in it, और इमीडिएटली गवर्नमेंट ने एक कमेटी को अपॉइंट किया, जिस कमेटी का हेड कौन था? BN श्री कृष्णा कमेटी. इस कमेटी का नाम क्या था? डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ एक कमेटी बिठाया गया, ठीक है, एक्सपर्ट्स फॉर डेटा प्रोटेक्शन. तो इसी के तहत हम लोग क्या देखते हैं कि BN श्री कृष्णा जो है अपना जो रिकमेंडेशन से 2018 में सबमिट करते हैं विथ ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल. इसके ऊपर बहुत सारे चर्चाएं हुई, बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों का ओपिनियन आए. फिर ये फाइनली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया, JPC के पास गया, ठीक है. JPC के पास जाने के बाद JPC ने मोर देन 80 प्लस रिकमेंडेशंस उस ड्राफ्ट बिल में प्रपोज किया. तो गवर्नमेंट को लगा कि यार अगर 80 प्लस रिकमेंडेशन आप सजेस्ट कर रहे हैं, इससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम एक नया लॉ लेके आए. सो विद दैट पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट क्या लेके आते हैं? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, ठीक है. तो ये लेके आते हैं गवर्नमेंट. लाने के बाद इट हैज़ बीन फाइनली पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट हैज़ गॉट प्रेसिडेंशियल असेंट एंड पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया. सो इस लॉ को जानने से पहले, ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड. एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि आपको GDPR के बारे में जानना ज़रूरी है. GDPR क्या है? एक पहला इफेक्टिव और मोस्ट यूज़फुल पीस ऑफ लेजिस्लेशन प्रिपेयर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया था कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल, ठीक है. इसके तहत पहली बार इन लोगों ने बहुत अच्छे से डेटा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया. तो उसी से इंस्पायर होकर दुनिया भर में आज के डेट में लॉ लाया जा रहा है डेटा प्रोटेक्शन करने के लिए. टू अंडरस्टैंड दिस बिल इन डिटेल वी नीड टू गो थ्रू सम ऑफ द डेफिनेशंस. ये डेफिनेशन बेहद ज़रूरी है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. पहले होता है डेटा. डिजिटल पर्सनल डेटा क्या होता है? डिजिटल पर्सनल डेटा की डेटा बाय विच ए पर्सन में बी आइडेंटिफाइड. आपका जो डिजिटल जितने भी सारे डेटा है, चाहे आपका ट्विटर अकाउंट का आपका वो हो गया, यूज़र नेम हो गया, या फिर आपका इंस्टाग्राम के यूज़र नेम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होता है? जहाँ पर आप अपना क्या करते हैं, बर्थ डेट शेयर करते हैं, वेडिंग शेयर करते हैं, आपका लोकेशन शेयर करते हैं. इन तमाम चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति कलेक्ट करके आपको ट्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है, तो डिजिटल पर्सनल डेटा वही पर्सनल डेटा है जिसके तहत एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. तो ये एक टर्म है, हम लोग यूज़ करेंगे. डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट. जब कोई आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, स्टोरेज कर रहे हैं, या फिर एनी अदर ऑपरेशन ऑन पर्सनल डेटा, आपका पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कहीं और हो रहा है, ठीक है, जो मतलब उस डेटा के साथ ऊंच नीच करना, उसके यूज़ करना, स्टोर करना, इसको हम लोग डेटा प्रोसेसिंग कहेंगे. डेटा फिड्यूशियरी कौन होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और सबके लिए बेहद ज़रूरी है, ये याद रखें आप. ये एक पर्सन भी हो सकते हैं, एक कंपनी भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकता है जो डेटा को प्रोसेस करता हो, ठीक है. फाइनली हियर कम्स डेटा प्रिंसिपल. डेटा प्रिंसिपल्स कौन होते हैं? वो लोग टू हुम द डेटा रिलेट्स, द पर्सन टू हुम द डेटा रिलेट्स. अगर ये डेटा कोई भी डेटा कलेक्ट किया गया है और वो डेटा मेरे से जुड़ा हुआ होगा, तो उस केस में डेटा प्रिंसिपल्स कौन हो जाएगा? योर टीचर, दैट इज नजरुल सर आपका डेटा प्रिंसिपल बन जाएगा. तो ये सारे डेफिनेशन आप याद रखिए. डिजिटल पर्सनल डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा फिड्यूशियरी, डेटा प्रिंसिपल्स. ओके, नाउ द बिल प्रोटेक्ट्स डिजिटल पर्सनल डेटा बाय प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग. कुछ चीज़ें प्रोमिस करते हैं कि बाय डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स वी विल
प्रोटेक्ट योर डिजिटल पर्सनल डेटा। वो सारी चीज़ें क्या है? पहली बात यह है कि द ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशियरी फॉर डेटा प्रोसेसिंग। जो डेटा फिड्यूशियरी कौन है? एक कंपनी भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हो सकता है। ये क्या कर सकता है? इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि जो आपका डेटा जो है उसको कलेक्ट करना, इसको स्टोरेज करना, उन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदारी किसको दिया जाएगा? डेटा फिड्यूशियरीज को दिया जाएगा। ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, जो आपका जो मैं अगर एक डेटा प्रिंसिपल बन जाता हूँ तो मेरा जो राइट है, मेरा जो ड्यूटी है, इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। द बिल प्रोटेक्ट्स, ठीक है, बिल ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करते हैं, मेरा राइट और मेरा ड्यूटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फाइनली क्या करते हैं? फाइनेंशियल पेनल्टीज़ फॉर ब्रीच ऑफ राइट्स, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस। अगर किसी भी डेटा प्रिंसिपल की राइट्स है या फिर ड्यूटी है या फिर उनकी मतलब किसी भी सूरत में उस डेटा का मिसयूज़ हुआ हो, वैसे केस में फाइनेंशियल पेनल्टीज़ भी इम्पोज किया जाएगा। तो ये सारे चीज़ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है ये जो बिल है, DPDP, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। गोइंग अहेड, ये जो बिल है, अभी जो एक्ट बन चुका है, ये क्या हमारे ये लॉ इतना ज़रूरी क्यों है? ये क्या अचीव करना चाह रहा है? व्हाट न्यू थिंग इट इज़ ब्रिंगिंग इनटू द टेबल। ठीक है। तो ये है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैसे? डेटा प्रोटेक्शन लॉ पहले हमारा IT एक्ट के थ्रू काम चल रहा था, लेकिन अभी हम लोग एक डेटा प्रोटेक्शन डेडिकेटेड डेटा से जुड़ा हुआ एक लॉ लेके आए हैं। लेकिन एक ऐसा लॉ जहाँ पर मिनिमम डिस्ट्रप्शन, ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड हो, उसमें आपको समझने के लिए उसमें आपको दिक्कतें आएगी। ठीक है। विथ मिनिमम डिस्ट्रप्शन व्हाइल एंश्योरिंग नेसेसरी चेंज इन द वे डेटा फिड्यूशियरीज प्रोसेस डेटा। जो डेटा फिड्यूशियरीज हैं वो किस तरह से आपके डेटा के साथ काम करेंगे, आपका डेटा किस तरह से वो यूटिलाइज़ करेंगे, उन सब चीज़ों में जो पहले कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी उसको आसान बनाने की कोशिश किया जा रहा है इस बिल के थ्रू। ठीक है। और ये क्या करता है? आपका ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये आसान करने की कोशिश करता है। माइंड यू, मोस्ट ऑफ द बिजनेस दैट वी डू टुडे, इफ़ नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द बिजनेस हम लोग इंटरनेट के थ्रू करते हैं, दैट इन्वॉल्व्स द जनरेशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है। तो इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि ये जो बिल है इट सिक्स टू अचीव एनहेंस द ईज़ ऑफ लिविंग। आपकी जो डेटा जो है, आप किस तरह से डेटा को जनरेट करते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं ना हो। ठीक है। वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर देता है। और फाइनली इट एनेबल्स इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी एंड इट्स इनोवेशन इकोसिस्टम। जो हमारा डिजिटल इकोनॉमी है इसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के माने इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हर एक व्यक्ति इनोवेशन कर पाए। ठीक है। ये चीज़ें किया जाएगा इस बिल के तहत। ये सारे मोटे मोटे क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये हमें अचीव करना है through this bill. So in that regard it is a very important piece of legislation, mind you. So there are two kind of people who will look into this bill. One will be coming with most of pros, one will be coming with most of cons. लेकिन हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जानना है। पॉजिटिव और नेगेटिव जानने से पहले आपको पॉजिटिव जानना बेहद ज़रूरी है। क्रिटिकल एनालिसिस इज दिस थिंग। ठीक है। और ये जो हम लोग अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करें, ये 7 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंटेड, लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा। आपका पर्सनल डेटा को जब भी इस्तेमाल किया जाएगा आपके परमिशन लिया जाएगा, आपसे कंसेंट लेना बेहद ज़रूरी है और किसी भी तरीके से गैर कानूनी तरीके से आपका डेटा नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और आप वो डेटा लेने के बाद आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि आई शुड बी एबल टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग विथ माई डेटा। तो ये बहुत ही कितनी एक अच्छी बात है। ठीक है। सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ पर्पज़ लिमिटेशन। क्या है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए, मान लीजिए कि आपको एक काम करना है या फिर एक स्कीम है, लेट्स टॉक अबाउट एन स्कीम, कि एक स्कीम है जिस स्कीम को आप तक पहुंचाने के लिए आपकी डेटा की ज़रूरत है, तो आपसे डेटा लिया गया, आपने डेटा दिया, लेकिन वो जब स्कीम कंप्लीट हुआ उस डेटा का आप दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पर्पस लिमिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि इस एक्ट के तहत हमें समझ में आती है। ठीक है। थर्ड इस क्या है? डेटा मिनिमाइजेशन। सिर्फ उतना ही डेटा आपसे कलेक्ट करना चाहिए जितना डेटा की ज़रूरत हो। अगर आपका बर्थ डेट और आपका जेंडर से काम चल रहा है तो आपका फादर का नाम, मदर का नाम, आपका विलेज, ये सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। डेटा मिनिमाइजेशन, एज लेस डेटा एज पॉसिबल। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ डेटा एक्यूरेसी, एंश्योरिंग डेटा इज़ करेक्ट एंड अपडेटेड। आप गलत डेटा ना रखें, क्योंकि एक मूवी आई थी अभी, कागज़ नाम की एक मूवी आई थी कि सारा खेल कागज़ का ही है। ठीक है।
तो जैसे आप जन्म लेते हैं तब भी कागज़ की ज़रूरत होती है, जब आप मर जाते हैं तब भी कागज़ की ज़रूरत होती है। एंड डेटा माइंड यू इज़ दी मॉडर्न डे कागज़, और ये एक्यूरेट रहना बेहद ज़रूरी है। मेरे वोटर आईडी में मेरे नाम में NAZ के जगह पे NAJ आया था, एंड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू नो दैट डेटा हैज़ टू बी एक्यूरेट। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और क्या है, एक स्टोरेज लिमिटेशन होगा, स्टोरेज लिमिटेशन एज इन स्टोरिंग डेटा ओनली टिल इट इज़ नीडेड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज़। अगर एक डेटा से आपका 3 साल में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट डेटा हैज़ टू बी डिलीटेड और इट हैज़ टू बी इरेज्ड। तो स्टोरेज लिमिटेशन भी होगा। छठा क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स। तो आपकी जो डेटा है उसको सेफगार्ड किया जाएगा, उसमें सिक्योरिटी ब्रीच ना आए। जैसा हम लोग स्पाईवेयर की बात करते हैं कि चाइनीज़ स्पाईवेयर ने अटैक किया, रशियन स्पाईवेयर, या फिर जो है आपका पेगासस की तरह, तो उन सारे चीज़ों से, अटैक से आपके डेटा को सेफगार्ड करना भी ये इस लॉ का एक बेहद इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, और आखिरी जो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आज के डेट में हम लोग बहुत सारे पब्लिक स्पेसेस में देखते हैं कि हमारा लीडर हो या फिर बहुत सारे चीज़ें में हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हम लोग उतना नहीं देख पाते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी का होना बेहद ज़रूरी है। हमें पता चलती है कि सरकार कर क्या रहे हैं, या फिर जो भी हमसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उस डेटा से क्या हो रहा है। सो अकाउंटेबिलिटी इज़ व्हेन थ्रू एडजुडिकेशन ऑफ डेटा ब्रीचेस एंड ब्रीचेस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बिल एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज फॉर द ब्रीचेस। अगर किसी भी सूरत में आपका डेटा किसी भी सूरत में हैम्पर हुआ है, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, तो इट हैज़ टू बी ब्रॉट टू जस्टिस। सो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर लॉ। कुछ इंपॉर्टेंट इनोवेटिव फीचर्स है जो पहले के लॉ में नहीं देखा जाता था। पहला बात क्या है, ये कॉन्साइस है, टू द पॉइंट है और सरल। सो वी नो दैट द NDA गवर्नमेंट की एक काफ़ी ऑब्सेशन है विथ एब्रीविएशंस। तो सरल का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल, एक्सेसिबल, रैशनल, एक्शनेबल लॉ। ठीक है, तो ये भी एक इनोवेटिव फीचर है, ये मतलब आपको जानना ज़रूरी है। इसमें बहुत ही सरल लैंग्वेज यूज़ किया गया है। देखिए सरल फिर से आ गया है ना। सो कंटेन्स इलस्ट्रेशन दैट मेक द मीनिंग क्लियर। तो कभी कभी ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो शायद आपको ना समझ में आए, उसके लिए नीचे क्या दिया गया, इलस्ट्रेशन, उदाहरण डाल दिया गया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। फिर यहाँ पर कोई प्रोविजंस नहीं है, मतलब कि कोई कंडीशनलिटीज़ नहीं है। प्रोवाइडेड दैट आप अगर ये कर रहे हैं तो ऐसा होगा, ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा होगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। ठीक है, क्रॉस रेफरेंसिंग की बात यहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। यहाँ पर शी का इस्तेमाल किया गया है, तो शी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इंस्टेड ऑफ ही। और यहाँ पर यही एक्नॉलेज किया गया है कि वुमेन जो है पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग में काफ़ी आग भाग ले रहे हैं। माइंड यू, ओनली 11% वुमेन MPs आर देयर इन आवर पार्लियामेंट, बट स्टिल they are making inroads into the policy making thing and law making things. Okay, now आपका जो इस लॉ के तहत आपको क्या क्या राइट्स दिया जा रहा है। आपको ये राइट दिया जा रहा है कि राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड। जो भी आपका पर्सनल डेटा प्रोसेस हुआ है उसके बारे में आपके पास जानने का अधिकार होगा। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने डेटा दिया है, उसके बाद आप इंक्वायरी करना चाहते हैं कि वेदर माई डेटा हैज़ बीन यूटिलाइज्ड और नॉट, वेदर इट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर द वेरी पर्पस फॉर विच इट वॉज कलेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, द राइट टू करेक्शन एंड इरेजर ऑफ डेटा। तो अगर आपका डेटा उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी हुई है, हम लोग अभी ऊपर बात कर रहे थे डेटा एक्यूरेसी की, लेट्स अज्यूम कि ह्यूमन जो लोग डेटा फीड करेगा सिस्टम के अंदर वो लोग इंसानी है। तो अगर किसी भी माध्यम से वो डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो, उसमें एरर आ गया हो, तो उसको करेक्ट करने का अधिकार होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा आपका इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एनी पर्पज़ और तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि माई डेटा शुड बी इरेज्ड। ठीक है, राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप अथॉरिटीज़ के पास अप्रोच कर सकते हैं। दे विल लिसन टू योर कंप्लेन एंड दे विल रिजॉल्व इट। ये आपके पास राइट दिया जा रहा है। द राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन टू एक्सरसाइज राइट्स इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। मान लीजिए कल को मेरा इंतकाल हो जाता है, आई डाई टुमारो, देन इन दैट केस आई विल नॉमिनेट ए फ्रेंड ऑफ माइन और ब्रदर ऑफ माइन और एनी इंपॉर्टेंट पर्सन दैट कि अगर जब मैं डेथ कर जाता हूँ तो माई डेटा शुड बी
प्रोसेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, और ये मेरे डेटा का रखवाला होगा। लास्ट राइट क्या दिया था, फॉर एनफोर्सिंग हीज और हर राइट्स एन अफेक्टेड डेटा प्रिंसिपल, ठीक है, डेटा प्रिंसिपल मे अप्रोच द डेटा फिड्यूशियरी इन द फर्स्ट इंस्टेंस। इन केस ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जा सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये सारे राइट्स 5 इंपॉर्टेंट राइट्स है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एपीएससी स्टेट लेवल की अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है। आई एम टेलिंग कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज ऑन इंटरनेट मस्ट नो दैट दीज आर द ब्रॉड फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ओके। और डेटा फिड्यूशियरी जो है, चाहे वो पर्सन हो, कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, उनका क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑब्लिगेशंस है। सो टू हैव सिक्योरिटी सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट पर्सनल डेटा ब्रीच, किसी भी पर्सनल डेटा का ब्रीच ना हो, उसका खिलवाड़ ना हो, उसका हनन ना हो, उसको सेफगार्ड करना इनका जिम्मेदारी है। टू इंटीमेट पर्सनल डेटा ब्रीचेस टू द अफेक्टेड डेटा प्रिंसिपल एंड द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, अगर किसी भी सूरत में पर्सनल डेटा ब्रीच हो गया हो तो तुरंत आप डेटा प्रिंसिपल को भी बता दीजिए कि भैया आपका जो है डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डीपीबी जो है उसके भी बता दीजिए कि सर हमारे पास जो डेटा था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। ये आपको करना पड़ेगा, ये डेटा फिड्यूशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू इरेज पर्सनल डेटा व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, जब काम हो गया है तो डेटा इरेज कर दीजिए। टू इरेज पर्सनल डेटा अपन विड्रॉल ऑफ कॉन्सेंट, अगर कोई आपको कॉन्सेंट नहीं दे रहा है, मान लीजिए कि पहले आपने डेटा दे दिया, बाद में आप बोले नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा इस तरह से इस्तेमाल किया जाए, अगर आपने अपना कॉन्सेंट वापस ले लिया है तो वैसे में डेटा फिड्यूशियरी का जिम्मेदारी है कि दे और ही और शी डिलीट्स योर इरेज योर पर्सनल डेटा, ठीक है। फिफ्थ, टू हैव एन इन प्लेस ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम एंड एन ऑफिसर टू रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल्स, जो डेटा फिड्यूशियरीज होगा उसको उनके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि आपका जो क्वेरीज हैं, आपका जो कंप्लेंट्स है उसको रिजॉल्व कर सके, उस पर रेस्पॉन्ड कर सके। एंड फाइनली to fulfill certain additional obligations in respect of data fiduciaries notified as significant data fiduciaries, कुछ और मतलब एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसके तहत हम इसका SDF कहते हैं, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरीज। जैसे अपॉइंटिंग ए डेटा ऑडिटर, एक डेटा ऑडिटर अपॉइंट कर दीजिए, वो टाइम टू टाइम आपका डेटा ऑडिट करते रहेंगे, ठीक है। कॉन्डक्टिंग पीरियडिक डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट टू एंश्योर हायर डिग्री ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, ताकि जो है किसी भी मायने में आपका डेटा जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दीज आर द वर्क्स विच विल बी लुक फॉरवर्ड और लुक इनटू बाय सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरीज और SDFs, ठीक है। नाउ अगर हम लोग देखते हैं कि इस लॉ में एक बहुत ही बेहद अच्छी चीज़ है कि चिल्ड्रंस जो है उनके भी पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है। द बिल अलाउस ए डेटा फिड्यूशियरी टू प्रोसेस द पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन ओनली विथ पेरेंटल कंसेंट। अगर कोई भी अब मान लीजिए कि आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने सारे आ गए हैं, बच्चों का हम लोग LKG UKG से ही हम लोग जब एडमिशन देते हैं सारे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में डाल दिया जाता है। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल ओनली बी फीड टू द इंटरनेट व्हेन द पेरेंट हैज़ गिवन द कंसेंट। पेरेंटल कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब नेटफ्लिक्स वगैरह आप वो करते हैं, आपको पता होगा कि इस तरह से आता है U7+, U13+, U16+, ठीक है, और ए आता है A। तो U7+ मतलब यूनिवर्सल, और 7 साल के बच्चे तक का अगर देखना है तो वैसे में पेरेंट का कंसेंट चाहिए। 13 साल के बच्चे अगर ये देख रहा है, 13 साल के नीचे के बच्चे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेरेंटल कंसेंट चाहिएगा। 16+ के बच्चे अगर ये मूवी या फिर जो भी है डॉक्यूमेंट्री वो अगर देख रहा है, उनको पेरेंटल कंसेंट चाहिए होगा। और उसके बाद एडल्ट आता है जो कि इसमें कोई वो नहीं होता है। तो इस तरह से चिल्ड्रन का भी डेटा अगर प्रोसेस किया जा रहा है तो पेरेंटल कंसेंट यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। द बिल डज नॉट परमिट प्रोसेसिंग विच इज़ डेट्रीमेंटल टू वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन और इन्वॉल्व्स द ट्रैकिंग, बिहेवियरल मॉनिटरिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। कोई भी ऐसा डेटा जो आप बच्चे की बिहेवियर को ट्रैक कर रहे हैं या फिर उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वेलबींग, उसके सेफ्टी पे ख़तरा आ जाए, वो सारे जो डेटा है आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन के डेटा को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। द एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड इन द बिल्स आर एज ऑफ फॉलोज। ये जो नीचे दिए गए जो आपका 5-6 चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब मामले में डेटा कलेक्ट करने में उनको एग्जेम्पशन है, मतलब उनको उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोई नोटिफाइड एजेंसी हो गया, आप मान लीजिए INA हो गया, ठीक है, उसके बाद CBI हो गया, ED हो गया,
तो इस तरह के अगर कोई भी एजेंसीज को नोटिफाई कर दिया गया कि अगर सीबीआई जब कोई एक करप्शन से रिलेटेड केस ट्रैक कर रहे हैं, वैसे में अगर किसी व्यक्ति की डेटा की ज़रूरत हो तो उनको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। रिसर्च पर्पज़ के लिए भी आप जो है आपको उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रास्ते के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, आप इजीली क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं फॉर अचीविंग और स्टैटिस्टिकल पर्पसेस, ठीक है। आर्काइव कर रहे हैं और आप स्टैटिस्टिक्स मतलब कि जो हैं आप डेटा क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स वो होता है ना कि ईयरली बिजनेस कैसा चल रहा है, ईयरली जो है हम लोगों का हेल्थ सेक्टर में अलग अलग सेक्टर में किस तरह से काम कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वैसे मामले में भी जो है एक्सेप्शंस दिया गया है बिल के द्वारा। जो स्टार्टअप्स है, फॉर स्टार्टअप्स और अदर नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ डाटा फिड्यूशरीज, तो इन लोगों को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि आपको इतना ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। टू एनफोर्स लीगल राइट्स एंड क्लेम्स, जो कोई लीगल राइट क्या है, वो सारे राइट जो आपके लॉ के थ्रू मिल रहा है, वो सारे राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आपसे डेटा की ज़रूरत है तो वैसे में जो है लीगल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए मतलब उनके पास एग्जेम्पशन है, ठीक है। फिर जुडिशियल और रेगुलेटरी फंक्शंस को पूरा करने के लिए टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस, ठीक है। आपने कोई ऐसा मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सम सर्टेन एक्स पर्सन हैज़ डन सम हीनस क्राइम, तो उस वैसे क्षेत्र में वैसे केस में उनसे डेटा लेना इट्स नॉट ए इट शुड नॉट बी ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आपको एकदम एग्जेम्पशन छूट दिया गया है। टू प्रोसेस इन इंडिया पर्सनल डेटा ऑफ नॉन रेजिडेंट अंडर फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम लोग कहते हैं फॉर अप्रूव्ड मार्जर, डी मार्जर, टू लोकेट डिफॉल्टर्स एंड देयर फाइनेंशियल एसेट्स। तो यहाँ पर 9 चीज़ें हैं, अगर आप 2-3 चीज़ें ब्रॉडली याद रखते हैं और अपने आंसर राइटिंग में आप इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। फिर इसका हम लोग ऊपर बात किए थे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की, ठीक है। जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी क्या करेगा, यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को नोटिफाई करेगा कि हमारा डेटा वो हो गया है, ब्रिज हो गया है। तो वैसे में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में भी जानना जरूरी है। ये क्या करेगा, की फंक्शंस क्या क्या है, टू गिव डायरेक्शंस फॉर रिमीडिएटिंग और मिटिगेटिंग डेटा ब्रीचेस, कि किस तरह से डेटा ब्रीच, डेटा जो जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसको किस तरह से ठीक किया जाएगा, ये सारा डायरेक्शन कौन देगा, डीपीबी देगा। टू इंक्वायर इनटू डेटा ब्रीचेस एंड कंप्लेंट्स एंड इम्पोज फाइनेंशियल पेनल्टीज, जो जहाँ पर डेटा ब्रीच हुआ है किसने कौन रेस्पॉन्सिबल है डेटा ब्रीच के लिए, तो उसको हम लोग पेनल्टी इम्पोज करेंगे। टू रेफर कंप्लेंट्स फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड टू एक्सेप्ट वॉलंटरी अंडरटेकिंग्स फ्रॉम डेटा फिड्यूशरीज। अगर कोई डेटा फिड्यूशरी वॉलंटरीली कोई लिख के दे रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे एंड से दे रहा हूँ, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। फिर कंप्लेंट्स को जो है आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास, एडीआर के पास भेज सकते हैं, जहाँ पर आपका डेटा से जुड़ा हो जो कंप्लेन है उसको सुना जाएगा। एडीआर क्या होता है, ये सब स्पेशलाइज्ड बॉडी होती हैं जो क्या करता है, एक स्पेशलाइज्ड इश्यूज़ को सॉल्व करती हैं। टू एडवाइज द गवर्नमेंट टू ब्लॉक द वेबसाइट, ऐप एटसेट्रा ऑफ इफ डेटा फिड्यूशरी हु इज़ फाउंड टू रिपीटेडली ब्रीच द प्रोविजंस ऑफ द बिल। आपको पता होगा सर्टेन न्यूज़ चैनल है जो बार बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार मिलती हैं कि आप हेट स्पीच दिखाते हैं, आप जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को विक्टिमाइज, विलेनाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उस वैसे में वो जो न्यूज़ चैनल है, उस न्यूज़ चैनल को के ऊपर अगर कोई केस दर्ज करना हो तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो रिकमेंड कर सकता है कि इस वेबसाइट को, इस न्यूज़ चैनल को बंद कर दीजिए, ठीक है, उस तरह से। लेकिन ये तो हो गया ब्रॉडली हम लोग डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में हम लोगों ने देखा है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस है, द डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड टू द यूनियन गवर्नमेंट प्रूव्स टू बी क्वेश्चनेबल। जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा उसका कौन चेयरमैन होगा, उसमें क्या कितने मेंबर होगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। अगर यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, नेचुरली यूनियन गवर्नमेंट जो भी उस टाइम गवर्नमेंट होगा केंद्र में, तो वो केंद्र सरकार अपने चाहिए लोगों को भेजेंगे, अपने चाहिए लोगों को रखेंगे ताकि गवर्नमेंट के फ़ायदा को मद्देनज़र रख पाए, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टोरेज लिमिटेशंस और टाइम ड्यूरेशन ऑफ द स्टोर्ड पर्सनल डेटा। आपका पर्सनल डेटा कब तक वो होगा, स्टोर करके रखना चाहिए, व्हाट शुड बी द टाइम लिमिट, इट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड। तो अगर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है तो वो कभी भी हो सकता है ना। तो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो पॉलिटिशियन जो है आपका पुलिस को कॉल करते हैं कि जो क्रिमिनल है उसको छोड़ दो, तो ये भी बोलते हैं ठीक है सर छोड़ देंगे। तो लेकिन आपने देखा होगा कि फिर वो पुलिस बोलते हैं कि मुझे कॉल तो आया छोड़ने के लिए, लेकिन कब छोड़ना है ये नहीं बताया। सो दिस इज़ द लूप होल, यू नो। तो ये एक चीज़ है। तीसरा क्या है, द बिल
proposes some severe penalties. आप बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट पेनल्टी नहीं इम्पोज कर सकते हैं, है ना। जब हम लोग आर्टिकल 14 पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या देखा कि आपको जो है नॉट आर्टिकल 14, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 में हम लोग क्या देखा था कि जो आपको उतना ही पनिशमेंट मिलना चाहिए जितना आपने क्राइम किया है, ठीक है। इट शुड नॉट बी डिसप्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पर देखा गया है बहुत सीवियर पेनल्टीज ऐड किया गया है। स्टार्टअप्स फियर एंड इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। अगर स्टार्टअप का बोल देंगे कि आप अपने वहाँ पर फिड्यूशियरीज रखिए, फिर डेटा ऑडिटर रखिए, ठीक है, ये लोग एडिशनल मेंबर हो गया। इन लोगों को ऐड करना मतलब इनको अलग से सैलरी देना। तो जो स्टार्टअप्स जो ऑलरेडी नया शुरू कर रहे हैं उनको इतना ज़्यादा अगर एक्सपेंसेस का सामना करना पड़े, फिर भाई वो कैसे अपना बिजनेस ग्रो करेंगे, है ना। फिर पांचवा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज इन द एज ऑफ AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर रोज़ सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, हर रोज़ ये क्या हो रहा है, एकदम मल्टीफोल्ड बढ़ रहा है। तो वैसे केस में आप ये डेटा प्रोटेक्शन बिल को, आप डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को किस तरह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ पर काफ़ी सारे एम्बिग्विटीज़ हैं, ठीक है। AI को आपने डेडिकेटेडली यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। आज के डेट में लोगों को आशंका है कि AI हमारे जॉब लेके जाएगा। AI जो है अगर जनरेटिव AI की बात करें, जो थॉट प्रोसेस जैसे ही डेवलप कर लेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके डेटा को माइनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपका डेटा वहाँ पर ब्रीच हो गया तो हाउ विल यू टैकल, वो सारे चैलेंजेस को यहाँ पर नहीं डिस्कस किया है। द न्यू बिल गिव्स द गवर्नमेंट ए फ्री पास। गवर्नमेंट कुछ भी करना चाहे इस बिल के साथ कर सकते हैं। तो हम लोगों का क्या था कि डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों से, अंदर के लोगों से भी हमारा डेटा प्रोटेक्शन मिसयूज से बचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एडवर्ड स्नोडेन ने बोला था कि GDPR के लेकर इन्होंने बोला था कि GDPR ठीक है, अच्छा तो है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या बन रहा है, ये पेपर टाइगर बन रहा है, ठीक है। पेपर टाइगर बन रहा है क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये नहीं कि डेटा प्रोटेक्शन हो रहा है, डेटा प्रोटेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि डेटा कलेक्शन, कितना डेटा कौन कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे। इंडिया में हम लोग कभी भी नहीं बात करते हैं कि डेटा कितना रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। अब डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, डेटा रेस्ट्रिक्शन पे हम लोग बात नहीं करते हैं। ये एडवर्ड स्नोडेन, ये बहुत ही फेमस व्यक्ति है। इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, एक मूवी है इसी नाम का, सेकेंड नाम का, स्नोडेन, ये नेटफ्लिक्स पे है, आप देखिएगा। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो प्राइवेसी, डिजिटल इन्वेजन, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। स्नोडेन मूवी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑथर ने द हिंदू में लिखा था कि वीक बोर्ड कम्बाइंड विद द लैक ऑफ यूनिवर्सल लिटरेसी and poor digital and financial literacy as well as an overburdened legal system mean that the chances that citizen will be able to seek legal course when privacy harms are inflicted on them are slim। तो जब भी लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो हनन हो रहा हो, ऐसे में जो लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, जिनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, क्या उनका प्राइवेसी क्या है, उनका पर्सनल डेटा क्या है, ऐसे में हमारा जो लीगल सिस्टम है जहाँ पर 3 करोड़ से 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, वैसे में ये सारे केसेस जब सामने आएगा लोगों को क्या न्याय मिलेगा, टाइमली नहीं मिलेगा, ये भी एक आशंका है, ठीक है। द एक्ट विल सेट द स्टेज फॉर ए न्यू एरा ऑफ डेटा प्राइवेसी। ये एक अच्छी बात है कि डेटा प्राइवेसी से जुड़ा हुआ ये पहली बार एक डेडिकेटेड लॉ बनाया गया है। तो इन दैट रिगार्ड हमें थैंकफुल होना चाहिए कि चलिए इट्स ए फर्स्ट बिग स्टेप टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ठीक है। सो डेटा प्राइवेसी से जुड़ा हुआ अकाउंटेबिलिटी इन द कंट्रीज डिजिटल लैंडस्केप। फर्दर एम्ब्रेसिंग डेटा प्रोटेक्शन कैन फोर्ज स्ट्रॉन्गर यूजर रिलेशनशिप्स एंड प्रोपेल रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन। तो ये सारे चीज़ें हम लोग इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी दैट यू हैव, प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट बॉक्स। आई विल personally try to go through each and every comment and clarify those things. Okay, see you in the next discussion. Thank you. Bye bye.